कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने काम में व्यस्त हैं, जबकि कुछ लोग फोन में व्यस्त हो जाते हैं। अचानक एक आदमी पानी पीने लगता है, लेकिन पानी की बोतल का ढक्कन लुढ़कते हुए गायब हो जाता है और उसी समय सभी के फोन पर एक अर्थक्वेक अलर्ट का मैसेज आता है। साथ ही नेटवर्क भी गायब हो जाता है। ट्रेन की स्पीड पहले से तेज हो जाती है और वह एक टनल में जाती है, जहां एक वार्म होल होता है। जब ट्रेन उस वार्म होल से टकराती है तो एक जोरदार झटका लगता है और सभी यात्री बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब सभी की आंखें खुलती हैं तो सभी बाहर निकलकर देखते हैं कि उनके चारों ओर सिर्फ बंजर जमीन और जंगल होता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या गया। लोगों को पैनिक होते देखकर वहां पर सैम नाम का लड़का आता है, जो सबको शांत करता है। सैम एक फायर फाइटर है। सैम के साथ यूमी नाम की लड़की भी होती है। दूसरी तरफ टोक्यो में रेलवे स्टाफ एक ट्रेन के बारे में परेशान थे, जिसके 2 डिब्बे गायब हो गए हैं। ये वही ट्रेन है जिसमें ये सभी यात्री सवार थे। सैम 2 लोगों के साथ टनल के दूसरी ओर जाता है ताकि किसी से हेल्प ले सके, लेकिन वहां पर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि टनल के दूसरी तरफ केवल रेगिस्तान होता है। वो इसका वीडियो बना लेते हैं और वापस आकर बाकी लोगों को भी बताते हैं। कुछ समय बाद सभी को भूख लगने लगती है, इसलिए वे जो थोड़ी बहुत स्नैक्स लेकर आए होते हैं वह आपस में बांटते हैं। रैना नाम की एक लड़की नविया के बैग में कुछ संदिग्ध सामान पाती है और सबको बताती है कि वह क्रिमिनल है। नविया अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए वो ट्रेन से बाहर चला जाता है। जब सैम को पता चलता है तो वो नविया को ढूंढने जाता है। नविया एक खाई में गिरने वाला होता है, लेकिन सैम आकर उसे बचा लेता है। नविया बताता है कि वह असल में एक हेयर ड्रेसर है, इसीलिए उसके बैग में कैंची थी। अगली सुबह सभी को यह महसूस होने लगता है कि वे यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके बाद सैम और नविया खाने का सामान ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी नविया अपने पास्ट को याद करता है। वह एक गरीब परिवार से था और हेयर ड्रेसिंग के हुनर से उसने अपनी जिंदगी बदली, लेकिन पैसा आने के बाद उसने अपने छोटे भाई की मदद नहीं की, जिसकी वजह से उसका भाई अपराधी बन गया। वो उस दिन जेल से अपने भाई को लेने ही जा रहा था जब यह ट्रेन हादसा हुआ। दूसरी तरफ कुछ लोग बाहर की ओर निकलते हैं, जहां एक आदमी को बड़ा सा टावर दिखता है। वो इसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि यह टावर 2026 में बनने वाला था। इससे यह समझ आता है कि वो सभी टाइम ट्रैवल करके भविष्य में आ गए हैं। अब सबको जोर की प्यास लगी थी, इसलिए कुछ लोग पानी की तलाश में